संबंधित अब तक आए हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को राज्य विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्रदान करता है? तो विधानमंडल जब शांत अवस्था में होता है, जब जारी नहीं रहता, चल नहीं रहा होता है, तब भी राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। और इस तरह से अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो यह अनुच्छेद 213 प्रदान करता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। वह राज्य के कामकाज के बारे में केंद्र को सूचित करता है। वह राज्य के कामकाज के बारे में, यानी जो राज्य के कामकाज है इसकी जानकारी वह केंद्र सरकार को देता है, यानी केंद्र को देता है, ये भी सही है। वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है, यानी कि राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। वह राज्य सिविल सेवाओं का सभापति नहीं होता। तो राज्यपाल राज्य की सिविल सेवाओं का सभापति नहीं होता, तो ये वाला चौथा वाला ऑप्शन गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होकर के स्वीकृति के लिए राज्यपाल के पास में भेजा जाता है, तो राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, उसको रोक भी सकता है और उसे राष्ट्रपति की अनुमति के लिए संरक्षित कर सकता है और उसे पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकता है। तो चारों ही काम राज्यपाल कर सकता है, तो इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किस आयोग ने राज्यपाल पद की समाप्ति की अनुशंसा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजमन्नार आयोग। तो राजमन्नार आयोग ने राज्यपाल के पद की समाप्ति की अनुशंसा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का गवर्नर उत्तरदायी है। तो राज्य का गवर्नर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, तो ये भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है, ये भी गलत। भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, ये सही है। और राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी, ये भी गलत। और संसद के प्रति भी उत्तरदायी नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति राज्यपाल के पास में होती है, यानी राष्ट्रपति के पास में भी लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति की शक्ति ना तो राष्ट्रपति के पास में होती है, ना मुख्यमंत्री के पास होती है और ना ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास होती है। तो यानी कि आरपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसके पास होती है? अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के पास में होती है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल की नियुक्ति में कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? तो उसे राज्य का नागरिक होना चाहिए, तो यही गलत है। पहला ऑप्शन
गलत है। बाकी सही है। भारत का नागरिक होना चाहिए, तो भारत का नागरिक तो होना चाहिए, ये भी सही है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, बिल्कुल सही। और संसद की किसी सदन का सदस्य न हो, तो वह राज्यपाल की योग्यताओं के अंतर्गत आता है। कौन सा कथन सही है? तो इसमें सही कथन की पहचान करनी है। तो राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानसभा के प्रथम सत्र को अभिभाषण से आरंभ करता है। तो जो प्रथम सत्र लगता है विधानसभा का हर वर्ष, उसको अभिभाषण से आरंभ करता है। राज्यपाल विधानसभा में विचाराधीन विधेयक के संबंध में संदेश भेज सकता है। तो जो विधेयक बनता है विधानसभा में, उसको विचार के लिए वापस पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। वह राज्य विधानसभा को आहूत कर सकता है, वह उसका सत्रावसान और विघटन कर सकता है, ये भी सही है। अगला है, वह राज्य के उच्च न्यायालय की शक्तियों में कमी करने के विधेयक को स्वीकृति दे सकता है। तो राज्यपाल उच्च न्यायालय के साथ में कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये सही हो जाएगा। अगला है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। तो ये कथन कहा था, सरोजिनी नायडू ने कहा था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल को राष्ट्रपति ही बना पाएगा, यानी राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। तो अगर मृत्यु हो जाती है तब भी राष्ट्रपति ही उसकी नियुक्ति करता है। बाकी ना तो मुख्य न्यायाधीश इसकी नियुक्ति करेगा, ना मुख्यमंत्री और ना ही सचिव। ओनली केवल राष्ट्रपति के पास में ही राज्यपाल की नियुक्ति की शक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के गवर्नर के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो गवर्नर वही राज्यपाल को ही गवर्नर कहते हैं। तो राज्यपाल यानी उसकी कोई आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती। तो राज्यपाल की कोई आपातकालीन शक्तियाँ नहीं होती, बिल्कुल सही है ये भी। उसके पास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार होता है। तो यानी जो ये गलत है, यानी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति इसके द्वारा नहीं की जाती। वह राज्य की कार्यपालिका का नाममात्र अध्यक्ष होता है, बिल्कुल सही है। और वह राष्ट्रपति की सहमति से ऑफिस में कायम रहता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक राज्यपाल जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक राज्यपाल अपने पद पर कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कथन दे रखे, इन दोनों वक्तव्यों को पढ़ना है और इनके सही कूट बताने हैं। तो पहला कथन है, भारत के किसी व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि जो एक व्यक्ति है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन जाता है। तो ये वाला पहला गलत हो गया। दूसरा, अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो ये बिल्कुल सही है, दूसरा ऑप्शन। तो यहाँ पर पहला कथन गलत है और दूसरा सही है। तो इसके अनुसार हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमें गलत कथन की पहचान करनी है। तो राज्यपाल तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये भी सही है, यानी कि वह तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसका उत्तराधिकारी
पद को ग्रहण नहीं कर लेता। कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकेगा। यानी जब राज्यपाल की आयु 35 वर्ष की हो जाती है तभी वह राज्यपाल बन सकता है कोई भी व्यक्ति। तो यहाँ पर 30 वर्ष दे रखा, तो यही ऑप्शन गलत हो जाएगा। इस प्रश्न की न्यायालय जांच नहीं कर सकेगा कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी और दी तो क्या दी। यानी न्यायालय यह जांच नहीं कर सकता कि मंत्रियों ने राज्यपाल को कोई सलाह दी है या नहीं दी। इस बात की जांच न्यायालय नहीं कर सकता राज्यपाल के विषय में। मंत्रियों पर केवल राज्यपाल के अनुमोदन से ही अभियोग चलाया जा सकता है। यानी कि मंत्रियों पर जो अभियोग चलता है मुकदमा, वो राज्यपाल के अनुमोदन, केवल राज्यपाल की। यानी कि अगर राज्यपाल कह दे कि मंत्रियों पर मुकदमा चलाए यानी अभियोग चलाओ, तो राज्यपाल के कहने मात्र से ही मंत्रियों पर मुकदमा चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का निर्वाचन आयोग विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में अपना परामर्श देता है। यानी विधानसभा के सदस्य जब अयोग्य हो जाते हैं तो इस अयोग्यता की जानकारी राज्य निर्वाचन आयोग राज्यपाल को दे देता है। यानी जो राज्य का निर्वाचन आयोग है, इसकी जानकारी विधानसभा के अयोग्य सदस्यों की देता है राज्यपाल को। मुख्यमंत्री को नहीं देता, प्रधानमंत्री को नहीं देता और न ही राष्ट्रपति को देता है। ये देता है किसको? राज्यपाल को देता है। अगला है, राज्यपाल की पद अवधि होती है। तो राज्यपाल की पद की कोई अवधि नहीं होती। यह राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार कितने भी वर्ष तक राज्यपाल के पद पर बना रह सकता है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित बिल रोक सकता है। जब कोई विधानमंडल बिल को पारित कर देता है लेकिन जब राज्यपाल उसे रोक देता है तब वह उसे जब विधानमंडल द्वारा कोई बिल पारित हो जाता है, यानी विधानमंडल ने बिल को पारित कर दिया और वह पारित होने के बाद राज्यपाल के पास में आता है, तो राज्यपाल उसे तभी रोक सकता है जब वह उसे राष्ट्रपति को भेजे। यानी तभी उसे रोक सकता है। उस पर महाभियोग लगाया जा सकता, तो महाभियोग भी नहीं लगा सकता। और वह बिल को निश्चित काल के लिए भी नहीं रोक सकता। और वह बिल में बाद में सहमति दे, इस बात के लिए भी नहीं रोक सकता। जब विधानमंडल बिल को पारित कर देते हैं तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति को भेजेगा या राष्ट्रपति की अनुमति लेगा, इस आधार पर उसे रोक सकता है। क्वेश्चन है, किसी राज्यपाल के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। यानी कौन से राज्यपाल के समय राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो चार बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो सबसे पहली बार हुआ था संपूर्णानंद के समय, दूसरी बार त्यागी के समय, पहले संपूर्णानंद के समय, दूसरा त्यागी के समय, तीसरा था तिलक के समय और चौथा था चिन्ना के समय। तो इस तरह से 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा था। तो इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
की कथनों पर विचार करना है और सही कूट का चयन करना है। तो प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, बिल्कुल सही है। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होना चाहिए। एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल हो सकता है, बिल्कुल सही है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्य हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति ही करता है। तो भारत में है तो भारत में भारत का राष्ट्रपति ही राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। इसके अलावा और कोई भी राज्यपाल की नियुक्ति नहीं करेगा। प्रधानमंत्री भी नहीं करेगा, संसद भी नहीं करेगी और ना ही न्यायाधीश करेगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लागू होता है 356 के तहत। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्य सरकार का है? तो राज्य सरकार का कार्य है कि वह 10वीं की कक्षा में बोर्ड की परीक्षा को बंद करा सकता है। तो ये राज्य सरकार का कार्य है। तो नई दिल्ली और वास्को डिगामा के बीच नई गाड़ी चलाना, तो देखो 2 देशों के बीच है, कोई तो नई गाड़ी चलाता है तो राज्य सरकार का काम नहीं है। राज्य सरकार तो अपने राज्य में ही काम करेगी, तो ये कार्य भी गलत हो जाएगा। फिर 1000 के नोट का नया डिजाइन लागू करना, तो देखो नोट जो चलता है वो पूरे देश में चलता है, जबकि राज्य तो राज्य में ही कर सकता है, तो ये केंद्र का काम है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना, तो 2 देशों के बीच में जो कार्य करता है वो भी केंद्र का ही होता है, तो राज्य का कोई मतलब नहीं होता। तो इस तरह से 10वीं कक्षा में बोर्ड परीक्षा को बंद करने का कार्य राज्य सरकार का होता है। राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि राज्य सरकार के कार्यों पर चर्चा करते हुए स्वास्थ्य, जल, यातायात इत्यादि से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है, जिसे विद्यार्थियों को सभी के लिए बेहतर सुविधाएं पाने हेतु आंदोलन आयोजित करने के लिए सजग किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिक्षार्थी इन मुद्दों को समझाने तथा इन पर आलोचनात्मक विचार बनाने के लिए स्वतंत्र होता है, तो ये पहला ऑप्शन भी इसमें गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को इन मुद्दों पर उनके राज्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों की जानकारी मिल सके, ये भी गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को याद करवाया जा सकेगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार राज्य के 3 अंग होते हैं, तो राज्य के 3 अंग होते हैं संविधान के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो राज्यपाल किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के पास में भेजता है तो वह उसको संविधान द्वारा शक्ति मिलती है अनुच्छेद 200 के तहत। तो अनुच्छेद 200 के अनुसार वह राष्ट्रपति को कोई सा विधेयक भेज सकता है राज्यपाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया था। संविधान के मूल मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधानों की मूल योजना को छोड़ दिया गया, यानी जो राज्यपालों का निर्वाचन है इस प्रावधान को छोड़ दिया गया है संविधान में। तो संविधान में राज्यपालों का जो निर्वाचन का प्रावधान है इसको छोड़ दिया गया है, क्योंकि इसका तात्पर्य यह है कि एक दूसरा निर्वाचन है। निर्वाचन प्रमुख रूप से राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है, तो निर्वाचित राज्यपाल अपने को मुख्यमंत्री से बड़ा मानता है। राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, और बाकी के सब, यानी जो दूसरा ऑप्शन है कि निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।